नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक सवाल आया है आप ही में से किसी एक व्यूअर का। जबरदस्त सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और वो सवाल है पैसिव इनकम को लेके कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या कोई ऐसा मेथड है जिस पर ट्रेड लगा दें और ट्रेड लगाने के बाद उसमें टेंशन ना लें और सीधे शाम में देखें। चलिए सबसे पहले उस सवाल को देखते हैं। और वो सवाल मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए, देसी मुर्गी पालन रवि बंसोड़ एमपी साहब ने लिखा है। सर, कोई पैसिव इंट्राडे ट्रेडिंग की मेथड है क्या ट्रेड लगाकर शाम को ही देखने वाली। यानी ये चाहते हैं कि इनकम भी हो, वो भी इंट्राडे से हो, और ट्रेड लगा दें और उसको देखने का भी जरूरत नहीं हो। बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए ढूंढ रहे हैं। मतलब सवाल अच्छा है, इसे अभी मैं इसका आंसर पूरा करूंगा कि झिकझिक ना करे, झिकझिक ना हो, टेंशन ना हो, फ्री रहे टेंशन से। ट्रेड लगा दी, अपना चलता रहेगा, हम शाम में आके देखेंगे। वो मेरा स्टाफ की तरह काम करेगा, वो मेरा जो ट्रेड है मेरे स्टाफ की तरह काम करेगा, मेरे एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। और हम कहीं चले जाएंगे, आएंगे शाम में तो हम देखेंगे। सर बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजों को पहले समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप इस तरह की चीजों को ढूंढ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करूंगा। आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, और इसको समझते हैं पहले। और ऐसे सारे लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहे हैं। इनको चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। और वो भी एक ऐसा मेथड चाहिए जिसमें झिकझिक ना हो, शाम में ऑर्डर लगा दें और शाम में आके डायरेक्ट देखें। दिन भर में हो सकता है टाइम ना मिलता हो, इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जब आप ट्रेड लगा देते हैं ना, जब आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड आप बाय साइड लेते हैं या सेल साइड लेते हैं? दोनों में से कोई एक साइड लेते होंगे, है ना। बाय लेते होंगे या सेल लेते होंगे, यही दो काम करते हैं। या तो बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। और उसके बाद हम उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होता है अपना। मान लेते हैं कि आपने बाय किया है किसी स्टॉक को, तो इस बात का कितना संभावना, एक मेथड आपने पकड़ लिया, मैं आपको वो मेथड भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कोई एक मेथड पकड़ लिया, आगे समझाऊंगा वो मेथड क्या है, लेकिन एक एग्जांपल अभी समझते हैं। एक मेथड पकड़ लिया आपने कि ये स्ट्रैटेजी है मेरा, और हमने इस पर ट्रेड ले लिया। अब आपने बाय कर लिया उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेथड के हिसाब से। ये ऊपर जा भी रहा होगा, हो सकता है ऊपर जाने भी प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या इस बात की कितनी संभावना है कि ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा? यहीं पर आंसर है। क्या इस बात की कितनी संभावना है कि ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा? तो आंसर इसका आता है 50%। कि 50% संभावना है, चांस है कि ये ऊपर जा सकता है मेरे डायरेक्शन में, या अपोजिट आ सकता है, आधा आधा चांस है। और आपने सिस्टम को ट्रेड लेने के बाद कर दिया है सिस्टम को बंद, पीसी को कर दिया है क्लोज। अब आप उस सिस्टम को देख ही नहीं रहे, आप अपने ट्रेड को देख ही नहीं रहे। तो जब आपको ये भी संभावना इंट्राडे ट्रेडिंग में कि ये मेरे अपोजिट भी आ सकता है, तो इसका मतलब आपका लॉस भी हो सकता है। एम आई क्लियर? मैं सही हूं यहाँ पर? यानी आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, तो आंसर आएगा हाँ, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कितना लॉस लेंगे? हजारों का लॉस लेंगे या छोड़ देंगे, उसको जाते जाने देंगे? नहीं। तो आपने चूंकि सिस्टम को देखना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको अपने लॉस को ही डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। आप अपने लॉस को ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लॉस को ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना आप लॉस लेना चाहते हैं। आप वो लॉस को डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। कि आपने 1000 का लॉस लेना है, कि 500 का लॉस लेना है, कि 600 का लॉस लेना है। और वो जो भी आपका लॉस आप लेना चाहते हैं उस ट्रेड में, आप हमेशा उतना का ही लॉस का स्टॉप लॉस लगा दें। हमेशा उतना ही कि लॉस होगा, हम स्टॉप लॉस लगा दिए। अब ये अपोजिट भी आ गया मेरे अपोजिट, तो मेरा स्टॉप लॉस काटेगा और उतना का ही लॉस होगा, और हम बाहर आ जाएंगे, शाम में देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। या आप ये भी कोई कैंडल को भी पकड़ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रेटेजी है ओआरबी। देखिएगा ध्यान से, ओआरबी मैंने यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ओआरबी, ओआरबी मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज 15 मिनट के कैंडल को मान के चला जाता है। हालांकि कुछ लोग 5 मिनट को भी करते हैं फॉलो, लेकिन 15 मिनट ज्यादा बेहतर है। तो मान लेते हैं कि 15 मिनट का एक कैंडल आपने ओपनिंग वाला पहला कैंडल को पकड़ा, और आपने इसके ब्रेकआउट पर बाय कर लिया। ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया, आपने बाय कर लिया। तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो पे लगा देंगे और सिस्टम को कर देंगे क्लोज, क्योंकि आपको देखना ही नहीं है ना। सिस्टम को कर देंगे क्लोज। अब ये ऊपर गया,
तो आपके टारगेट आएंगे। और नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये कट जाएगा, शाम में देखना है, कोई टेंशन नहीं। अब चूंकि आपने लॉस स्टॉप लॉस लगा लिया है तो इसका टारगेट भी लगा लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है कि जब आप इसका टारगेट भी लगाए तो जितना का लॉस ले रहे हैं सबसे पहला 1:1 का उतना आप एक टारगेट यहाँ पे मेंशन करें, और उसका डबल 1:2 का फिर एक टारगेट यहाँ पे मेंशन करें। 50% आप यहाँ पर टारगेट लगाएं और 50% आप यहाँ पे टारगेट लगाएं। क्लियर? इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये ऊपर जा रहा है, आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से ओआरबी से ट्रेड ले लिया और ये ऊपर गया और फर्स्ट टारगेट आ गया तो 50% बुक हो जाएगा, और कभी कभी ये यहीं से गिर गया तो क्या होगा, ये प्रॉफिट तो आपने कुछ बुक रखा है ना, तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस काट भी देता है तो वो मैनेज कर लेगा, थोड़ा मोड़ा लॉस में आप बाहर आएंगे। लेकिन अगर ये आपके डायरेक्शन में ही चला गया तो आपके सेकंड टारगेट भी हिट हो जाएंगे। बात समझ रहे? इसी हिसाब से तीसरा टारगेट भी रख सकते हैं, यानी कि 3 पार्ट में टारगेट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन वही है कि आपको हर हाल में अपना स्टॉप लॉस को लगाना ही पड़ेगा, अपना रिस्क को लेना ही पड़ेगा। मान लेते ये ओआरबी और आप इस बार वो ऊपर नहीं ब्रेक करके नीचे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो आपने सेल किया। ओआरबी में क्या करना है, अगर पहली कैंडल का लो को तोड़ देता है तो सेल करना है, तो स्टॉप लॉस आप ऊपर में लगाएंगे, है ना, पहली कैंडल के हाई पे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। और इसी तरह से ये नीचे आएगा तो जो आपका ये रिस्क बन रहा है ना, आप इसका 1:1 पे 50% टारगेट रखें, और इसी तरह 1:2 पे आप इसका बाकी 50% क्वांटिटी रख दें, तो 50% 50% 100% क्वांटिटी आपका हो गया। पहला टारगेट बुक हो जाएगा अगर नीचे आएगा, और यहाँ से रिवर्ट भी करेगा और स्टॉप लॉस काटे हुए तो लॉस उतना होगा नहीं, अदरवाइज नीचे ही तरफ में आएगा तो आपका सेकंड टारगेट भी हिट हो जाएगा। रूल लेकिन फॉलो करना होगा कि आपको 3:30 बजे के बाद ही देखिए, शाम में देखिए, जब मौका मिले तब देखिए, बीच में मत देखिए, है ना। ट्रेड ले लेने के बाद यही नहीं रख पाते हैं लोग अपने ऊपर, बार बार जाके मोबाइल में देखते ही रहते हैं, क्योंकि हाथ में है तो उसको देखते ही रहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। लोग रूल तो बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आप रूल को फॉलो करें, और मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है हमेशा जो रूल को फॉलो करता है। जो रूल को फॉलो करता है मार्केट उसी को पैसा देता है। तो आप एक रूल बना लीजिए कि भाई इस पहली कैंडल का ओआरबी तोड़ता है तो हम बाय कर लेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और अगर ये पहली कैंडल का लो तोड़ता है तो हम सेल कर देंगे, और पहली कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट 1:1 और 1:2 को हम लेके जा सकते हैं, और इस तरह से 50-50% लगा, उसका सिस्टम बंद कर दीजिए, आप अपना काम पे चले जाइए। उसको जो करना होगा वो कर लेगा। बीच में ही रह गया, नहीं गया टारगेट ना ऊपर ना नीचे, तो आपका ट्रिगर तो मान लीजिए हो गया, और बीच में ही रह गया तो कुछ पॉइंट तो मिल जाएंगे। नहीं तो फिर ये ऊपर नहीं तोड़ा, ये बीच में ही रह गया, तो फिर आपका ना ऑर्डर ट्रिगर होगा, ना लॉस ना प्रॉफिट। 3:15 में आपका ब्रोकर आपका सौदा खुद ही कैंसिल कर देगा, काट देगा। तो यहाँ पे आपको वो टेंशन भी नहीं रहेगा, लेकिन रूल को फॉलो करना है, उसमें फिर छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क, इस बात को जरूर मैनेज करके चलें, ये ज्यादा बेहतर होगा। आप कोई भी, ये तो मैंने एक और भी एग्जांपल दिया, आप कोई भी अपना स्ट्रेटेजी एक पकड़ लीजिए, कोई भी एक अपना रूल बना लीजिए, और उस रूल के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके सिस्टम को बंद कर दीजिए, और टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद आप 21 दिन तक इस मेथड को अपनाइए, 21 दिन तक इस चीज को देखिए, तो आपको काफी समझ में आएगा, काफी फायदा मिलेगा कि हाँ इसमें हमारा क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं दिक्कत आ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जिस तरह जो इस तरह के रूल को फॉलो कर पाते हैं, और मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के नियम को मानते हैं, और जो भी मान रहे हैं मैं उनको देखता हूँ कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि आपने रूल फॉलो किया ना। सबसे बड़ी बात, आपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लिया, आया तो बहुत ऊपर गया, नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस काटेगा, काटेगा स्टॉप लॉस तो 1:1 का ही तो काट रहा है, तो 1:1 तो आप ऑलरेडी यहाँ पे ले ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आएगा तो 1:2 फिर आ जाएगा, लेकिन अगर कटेगा तो 1:1 का ही असल कटेगा, फिर उसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इस चीज को हमेशा याद रखें कि आप बिल्कुल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, बशर्ते आप एक रूल्स को फॉलो करें, एक नियम को फॉलो करें। और मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूंगा, क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं कि एक बार एंट्री ले लिया, उसका स्टॉप लॉस मैनेज कर लिया, और टारगेट लगा दिया, और सिस्टम को क्लोज कर दिया, है ना। मैं हमेशा लाइन लिखता हूँ कि बुक योर प्रॉफिट, क्लोज योर पीसी एंड एंजॉय योर लाइफ। आप इस तरह के जो पीसी को क्लोज करना जानता है ट्रेडिंग के वक्त या ट्रेडिंग के बाद, वो बड़ा आदमी होता है। छोटा आदमी बार बार सिस्टम को देखता रहता है, वो लॉस में कटता है, उसका जीवन फिर लॉस में ही जाता है। आपने ऑर्डर लगा लिया, टारगेट स्टॉप लॉस मैनेज के लिए अपने दिमाग को समझा दिया कि भाई स्टॉप लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूँ, माइंड सेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का गेम है, ये ही आपको परेशान करेगा, इसको आपने एक बार समझा दिया, बात खत्म।
तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं देसी मुर्गी पालन, रवि बिनसोड, एमपी साहब, है, तो फिर आप जरूर ये सक्सेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं किसी एक मेथड को अपना करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और टारगेट होता है, आप वो डिसाइड करें और एक रूल्स को फॉलो करें। ओआरबी मेथड यहाँ पे मैंने आपको समझाया। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।